हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटिल एक्सप्लोरर्स। आज के सेशन में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स प्रश्नावली 2.1 के सॉल्यूशन हिंदी में। इस चैप्टर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो प्राकृतिक संख्या सबसे पहले आप देख लीजिए क्या होती हैं। तो 1 से लेकर स्टार्ट होके जितनी भी पॉजिटिव नंबर्स होती हैं, मतलब बढ़ते हुए नंबर, जहाँ तक भी आपको काउंटिंग आती है, वो सब नेचुरल नंबर्स या फिर प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। साथ ही हम देखेंगे होल नंबर्स को, पूर्ण संख्याएं। तो जो होल नंबर्स होती हैं, पूर्ण संख्याएं, वो 0 से स्टार्ट होती हैं और जो संख्या रेखा है उसके दाएं तरफ बढ़ते हुए क्रम में जितनी भी नंबर्स होती हैं वो सब पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है, जबकि प्राकृतिक संख्या 1 से। तो हम 10,999 में सबसे पहले +1 करेंगे, क्योंकि अगली प्राकृतिक संख्या लिखिए बोला गया है, तो हम इसमें +1 कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा 11,000। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। और उसके बाद 3 पूछा है, तो सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड इसमें फिर हम 1 जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा? 11,001। ये हो गया सेकंड। और उसके बाद थर्ड के लिए क्या करेंगे? इसमें फिर 1 ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा आपका 11,002। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्या लिखिए। तो पहले आने वाली, इसका मतलब हमें माइनस करना होगा। तो आपको 10,001 में से सबसे पहले आप -1 करेंगे, तो आपको कितना मिल जाएगा? 10,000। और उसके बाद आपको फिर -1 करना होगा, क्योंकि इसमें 3 पूर्ण संख्याएं पूछी गई हैं। तो आपको 3 टाइम्स -1 करना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 9,999 हो जाएगा एक। और उसके बाद फिर -1 करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? 9,998। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 से ही पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है, इसीलिए जो 0 है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो इसके लिए एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, जो जिन दो नंबरों के बीच में आपको पूर्ण संख्या निकालनी होती है, इस फॉर्मूले से निकालते हैं। मान लीजिए m = 53 जो बड़ा नंबर होगा आपका, और n जो है वो 32 -1। तो 32 हम माइनस करेंगे 53 से, तो कितना आ जाएगा आपका? 21। फिर ये -1 हो जाएगा यहाँ का। तो 21 में से 1 को माइनस करेंगे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 20। ये एक फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है पूर्ण संख्या निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न के परवर्ती लिखिए। परवर्ती क्या होता है? कोई भी नंबर, उसके नेक्स्ट आने वाला नंबर जो होता है उसको परवर्ती नंबर कहते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? आपको हर जो जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सब में आपको +1 करना है। तो आपका आंसर मिल जाएगा आपको परवर्ती। एक होता है परवर्ती, एक होता है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब आपको जो भी नंबर दिया हुआ होगा उससे पहले वाला नंबर, मतलब -1। लेकिन जो परवर्ती है वो बाद वाले नंबर को बोलते हैं, इसीलिए इसमें हम +1 करेंगे। तो इसमें हो जाएगा आपका 24,40,701 में हम +1 करेंगे, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको सब में +1 करते रहना है, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 6। निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती मीन्स जो भी नंबर आपको दिया हुआ होगा उससे पहला वाला
जो नंबर है वो, इट मीन्स -1। तो 94 दिया हुआ है, 94 से पहले क्या आता है 93, कैसे निकालेंगे, -1 करेंगे। इसी प्रकार जो बी है ये आपका 10,000 है, 10,000 में से आप -1 करेंगे, आपको मिल जाएगा 9,999। इसी प्रकार से आपको बाकी सी और डी भी करना है, -1 कर देना है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है, इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। तो सबसे पहले आप समझेंगे संख्या रेखा को। तो ये एक संख्या रेखा है जो कि 0 यहाँ पे होगा, फिर जो राइट साइड होता है ये राइट हैंड साइड, इसमें हमेशा पॉजिटिव नंबर होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और ठीक 0 के लेफ्ट हैंड साइड जो होता है, लेफ्ट हैंड साइड, ये नंबर नेगेटिव मतलब माइनस में होता है, जैसे -1, -2, -3, -4, -5। तो ये आपका एक संख्या रेखा है, नंबर लाइन है, जिसको आपको ड्रॉ करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हम सॉल्व करके देखते हैं। उससे पहले आपको एक और चीज़ याद रखना है कि अगर हम दाएं तरफ जाएंगे तो नंबर बढ़ते हुए जाएगा, और अगर हम बाएं तरफ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो नंबर घटते हुए जाएगा। तो एक और एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये एक नंबर लाइन है और यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लीजिए 5 से स्टार्ट होता है, 5 6 7 8 9 10 11। तो अगर हम मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 8, तो अगर 8 से आप दाएं तरफ जाएंगे, राइट हैंड साइड जाएंगे, तो नंबर बढ़ेगा कि घटेगा? ऑब्वियस सी बात है, ये नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। लेकिन वहीं अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो 8 से जो नंबर है वो घटता हुआ जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इसी के हेल्प से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। 530 है और 503 है, तो एक नंबर्स लाइन हमने बना लिया। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इनमें से बड़ा कौन है। तो ये 530 जो है वो बड़ा है, इस सिंबल का आप प्रयोग करेंगे, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का सिंबल आपको लगाना है। तो जो बढ़ता हुआ नंबर होगा, ये मान लीजिए 503 है, 503, फिर ये बढ़ते हुए जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे 530 मिलेगा। तो आपको ये बताना है कि कौन से नंबर, जो नंबर्स लाइन है संख्या रेखा पर बाईं तरफ होगी। तो जो 530 है इसके बाएं तरफ 503 होगा, है ना। तो आपको बताना है कि कौन सा लेफ्ट हैंड साइड होगा बाएं तरफ। तो जो 503 है वो 530 के लेफ्ट में होगा। ये हमारा कौन सा साइड हो गया? लेफ्ट हैंड साइड। और अगर इससे आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड। तो आंसर आप देख लीजिए, जो 503 है संख्या रेखा पर वो 530 के बाईं ओर स्थित है। ये हम अब समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी, जिसमें आपको 370 और 307 इसमें आपको बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो 370 है ये 307 से बड़ा है, तो हमने यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल लगा दिया। अब हम देखेंगे कि जो छोटी संख्या होगी 307, उससे हम आगे बढ़ते हो जाएंगे, तब हमें आगे जाके 370 मिलेगा। तो जो छोटी नंबर होगी वो हमेशा बड़े नंबर के बाएं तरफ होगा। तो यहाँ पे देखिए 307 संख्या रेखा पर 370 के बाईं ओर स्थित है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, इसी प्रकार से आपको करना है। जो बड़ी नंबर होगी उसके बाएं तरफ जो है लेफ्ट हैंड साइड में छोटी संख्या होगी। तो इसमें से आप सबसे पहले देख लीजिए छोटी संख्या कौन सी है। तो छोटी संख्या है आपका ये वाला, और ये 98,000 है तो ये बड़ा है, और ये 56,000 है तो ये छोटा है। तो ये वाला जो नंबर है ये संख्या रेखा पर बाईं तरफ होगी। ठीक इसी प्रकार से ये छोटी है तो ये बाईं तरफ हो जाएगी।
अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, जिसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स, सत्य बताना है असत्य बताना है। सबसे पहला है आपका ए, शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ये गलत है, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 से स्टार्ट होती है, ना कि शून्य से, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। पूर्ववर्ती नहीं है, ये तो परवर्ती है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये बिल्कुल ठीक है। 600 संख्या 599 का परवर्ती है, ये आपका ट्रू हो जाएगा। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, ये आपका ट्रू हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, जबकि जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 से स्टार्ट होती है। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती, तो ये आपका फॉल्स असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये आपका ट्रू हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये आपका असत्य हो जाएगा। पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 13 और 12 के बीच में स्थित होता है, ये रॉन्ग है आपका। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये आपका सत्य। 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है, ये आपका असत्य हो जाएगा। इस चैप्टर को हम डिटेल से ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, समझ चुके हैं। आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप चैप्टर को इजीली समझ सकते हैं, जिसके थ्रू आप इन क्वेश्चनों के आंसर को इजीली समझ सकते हैं। So thank you for watching. Do like, share and subscribe for upcoming videos. Do subscribe, stay connected. Thank you.